Hello students, today we are going to do the next exercise of lesson 5 in social studies EVS. EVS के social study part का lesson 5 का हम next exercise solve करने जा रहे हैं. एक्सरसाइज क्या है? चूज़ द करेक्ट आंसर. हम ऑप्शंस आपको बुक में दिए हुए हैं इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है. इसमें हमको राइट आंसर्स को चूज़ करके ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट है द फर्स्ट कार्ड्स मेड बाय अर्ली ह्यूमंस वर विदाउट. अर्ली ह्यूमंस ने जब शुरू में कार्ड्स बनाई थी तो उसमें क्या नहीं था, मतलब किस चीज़ के बिना उन्होंने बनाई थी. तो उसमें आपको ऑप्शंस में दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, व्हील्स, वुड. तो राइट आंसर क्या होगा? व्हील्स. उनमें व्हील्स नहीं थे, बनते तो वो लकड़ी के ही थे लेकिन उनमें व्हील्स नहीं लगे होते थे इसलिए उनको खींचने में बहुत दिक्कत आती थी. सेकेंड है अर्ली ह्यूमंस वॉच्ड अराउंड स्टोन्स रोलिंग ब्लैंक डाउन हिल्स. अर्ली ह्यूमंस ने देखा कि जो गोल पत्थर होते हैं वो पहाड़ों से गिरते हैं किस तरह से, मतलब उनकी जो स्पीड होती है, जो उनका मोशन होता है वो गिरते समय कैसा होता है, स्लोअर या फास्टर. ऑप्शंस में आपको पहला दिया है स्लोअर यानी धीरे धीरे, दूसरा दिया है फास्टर यानी बहुत तेज़ी से. तो फास्टर होता था क्योंकि जो गोल चीज़ें होती हैं ना वो स्लाइड से बहुत ही तेज़ी से फिसलती हैं क्योंकि वो रोल कर सकती हैं. थर्ड है द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रैवलिंग ऑन ब्लैंक क्विकर एंड ईजियर. व्हील की खोज होने से, पहिए की खोज होने से कहाँ पर ट्रैवल करना आसान हो गया. आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है लैंड एंड वाटर. अब वाटर में पहिए का तो कोई काम होता नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, लैंड. लैंड पर ट्रैवल करना ईजी हो गया था. नेक्स्ट है गिव रीजंस. आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके रीज़न देने हैं. पहला है अर्ली ह्यूमंस बिगैन सेटलिंग नियर रिवर बैंक्स. जो आदि मानव थे, अर्ली ह्यूमंस थे, प्रिमिटिव मेन थे, उन्होंने नदियों के किनारे रहना क्यों शुरू किया, मतलब जब उन्होंने रहना शुरू कर दिया तो उसका क्या कारण था. तो आंसर है ड्यू टू ईजी एक्सेस ऑफ वाटर. उसका रीज़न था ड्यू टू ईजी एक्सेस ऑफ वाटर यानी पानी की जो साधारण, मतलब आसानी से मिल जाता था, पानी उपलब्ध हो जाता था, इस वजह से अर्ली ह्यूमंस ने नदियों के किनारे रहना शुरू किया. सेकेंड है अर्ली ह्यूमंस वर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट. अर्ली ह्यूमंस को आर्ट्स और क्राफ्ट पसंद था. ये हमें कैसे समझ आता है, क्या रीज़न है कि हम ये बात बोल सकते हैं कि अर्ली ह्यूमंस जो हैं वो नई नई चीज़ों को बनाने में इंटरेस्ट रखते थे. तो इसका रीज़न ये है, आंसर होगा बिकॉज अर्ली ह्यूमंस इन्वेंटेड द पॉटर्स व्हील. जो अर्ली ह्यूमंस थे, आदि मानव थे, उन्होंने पॉटर्स व्हील यानी कि कुम्हार का जो पहिया होता है, कौन सा पहिया जिस पर वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसका आविष्कार किया. उसका आविष्कार अगर वो नहीं करते, इन्वेंशन नहीं करते, तो हम समझ सकते थे कि उन्हें नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने किया. इसका मतलब उन्हें चीज़ें बनाने और सीखने में इंटरेस्ट था क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाली व्हील होती है उसका इन्वेंशन होने से मटके, दिए, ये सारी जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं ये सब बनाना बहुत ही आसान हो गया था. तो ये हमें दिखाता है कि हाँ, अर्ली ह्यूमंस को इंटरेस्ट था आर्ट और क्राफ्ट में. आर्ट और क्राफ्ट क्या होता है? आर्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी स्किल जो आपके अंदर है जिससे आप कुछ नया इन्वेंशन करते हो. क्राफ्ट मतलब आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके कुछ बेहतर बना दो, वही है क्राफ्ट. तो कौन इस चीज़ को हमें इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है? पॉटर्स व्हील रिप्रेजेंट करता है कि अर्ली ह्यूमंस को आर्ट और क्राफ्ट में इंटरेस्ट था. ठीक है, यू हैव टू राइट दिस इन योर बुक एंड इन योर कॉपी. दोनों जगह लिखना है. बुक में भी आपको लिखने के लिए प्लेसेस दिए हैं, उसमें भी लिखना है, कॉपी में भी नोट डाउन करके रखना है. ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक